नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में गौठान दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को गौठान दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कारण ये है कि ये त्यौहार जो है 25 को मनाना था, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ गया कल के दिन, आप लोगों ने देखा होगा, तो सूर्य ग्रहण के कारण इस वर्ष जो है एक दिन इसकी तिथि आगे बढ़ाकर इसे 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। गौठान दिवस मतलब गोवर्धन पूजा के दिवस को इस रूप में मनाया जाता है और अन्नकूट के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पशुओं की पूजा की जाती है और धन धान्य के भंडार में वृद्धि की कामना की जाती है। ठीक है, तो इसको बहुत धूमधाम से ये राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और गौठान दिवस के रूप में राज्य सरकार भी इसे मनाती है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो इसका सही जवाब है 41.21%। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल वनावरण जो है 55,716.60 वर्ग किलोमीटर पर है। 55,716 किलोमीटर। इसके अलावा जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 41.21% है। जबकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए, यानी पिछली जो रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो उसमें 55,610 वर्ग किलोमीटर पर वन था और 41.14% पर वन था। और इस बार कितना हो गया है? तो 41.21% पर। अगर इसे माइनस किया जाएगा तो 0.07% की वृद्धि राज्य में वनों में हुई है। ठीक है, टोटल इसके कवर। और वृक्षावरण देखा जाए तो जो आपका 2019 में था 4,248 और 2021 में है 5,355 और कुल वृद्धि हुई है 1,107 किलोमीटर की। ये सभी डाटा जो हैं राज्य से संबंधित, ये आपको वनावरण से संबंधित याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 8.7% की। तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति जो है ये जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सूचना में प्रकाशित किया गया था और इसके अनुसार जो है जो बच्चों की कुपोषण दर है उसमें लगातार कमी आ रही है। ठीक है, कुपोषण की दर 30.13 से घटकर अब जो है 19.86 भी रह गई है। राज्य में कुपोषण दर लगभग 10.21% की कमी भी की गई है और प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के चलते 1.70 लाख जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति कराया गया है। तो विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है यूपीएससी की तैयारी से। तो यूपीएससी की तैयारी हेतु राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत जो हमारे एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं उनको विभिन्न आरक्षण के प्रदान करके, हालांकि आरक्षण अब उस कैटेगरी में प्रदान नहीं किया जाएगा, नई कैटेगरी में प्रदान करके अब उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है और जो ये यूपीएससी की तैयारी है इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा इनको स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 गांवों को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम के विकास हेतु आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान प्रारंभ किया गया है। तो किस लिए किया गया है? तो जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके गृह ग्राम के विकास हेतु। इस अभियान के अंतर्गत देश के 75 जिलों के कुल 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, और इसमें से छत्तीसगढ़ के कितने हैं? तो 3 हैं। पहला क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का ग्राम कंडेल धमतरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का दैहान ग्राम राजनांदगांव
और कंगलू कुम्हार का गोटुलमुड़ा ग्राम कांकेर। तो ये 3 गांव को सेलेक्ट किया गया। बहुत ही अच्छा अभियान है। सरकार ने आखिरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के बारे में सोचा जिनके बारे में अभी तक किसी और सरकार ने नहीं सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंक्लूजन का संबंध किस क्षेत्र से है? टीकाकरण अभियान से, हरियाली अभियान से, एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से, या शासकीय कार्यालयों के रंग रोगन से? तो इसका सही जवाब है एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से। ठीक है, तो एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से यह संबंधित है। जो हमारे राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही हैं श्री चित्रसेन साहू, उनके नेतृत्व में यह अभियान जो है चलाया गया और 4 दिव्यांग, 1 ट्रांसजेंडर सहित 10 प्रतिभागी ने इसमें हिस्सा लिया। और ये जो आयोजन तिथि थी इसकी अप्रैल से मई माह के बीच में थी और अभियान जो है 10 दिवसीय था। इसके नेतृत्वकर्ता मैंने बताया आपको कि श्री चित्रसेन साहू थे, है ना? तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, 2021 में धान की सर्वाधिक खरीदी किस जिले से की गई थी? राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, महासमुंद या धमतरी? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं हम रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, राज्य के किस एनटीपीसी संयंत्र में नया प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, सीपत और लारा। तो सीपत में इसी वर्ष नए प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि लारा में 2024 तक यानी नए प्लांट पर कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ठेका है मार्च 2023 में लारा में दे दिया जाएगा और सीपत परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, और एनटीपीसी ने देश के 4 बड़े विद्युत संयंत्रों की क्षमताओं का विस्तार का फैसला लिया है। ठीक है, और सीपत की जो कुल कैपेसिटी हो जाएगी वो 4000 मेगावाट के करीब हो जाएगी। ठीक है, जबकि लारा की जो कैपेसिटी है उसको भी विस्तार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंगरौली का जो प्लांट है और दरलीपाली ओडिशा के जो प्लांट है यहाँ पे भी जो है आपका विस्तार किया जाएगा नए प्लांट लगाकर। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा राज्य के किन 2 संयंत्रों का में नया प्लांट लगाया जाएगा, तो सीपत और लारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान किस नृत्य ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने। तो फसल कटाई में छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है विभिन्न श्रेणियों में हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के कर्मा को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य रहा। ठीक है, असम को भी सांत्वना पुरस्कार इसमें दिया गया था। ठीक है, जबकि एक अन्य श्रेणी थी विवाह संस्कार व अन्य श्रेणी में, तो इसमें सिक्किम के तमांग सेलो नृत्य को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर झारखंड के दमनच नृत्य को मिला। गुजरात को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विजेता और विदेश से आए कलाकारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 10 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनको जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ उसके मुख्य अतिथि इन्हें बनाया गया था समापन समारोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोज चौकसे को। तो डॉक्टर मनोज चौकसे को जो धन्वंतरी सम्मान 2022 है वो प्रदान किया गया है। ये राज्य अलंकरण पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि धन्वंतरी सम्मान इस वर्ष किसे मिला है, तो ये मिला है आपका मनोज चौकसे जी को। ठीक है, और ये डॉक्टर हैं, तो इसको भी याद रखना है। और ये आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर पी.आर. राव और विवेक सारस्वत दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों को ही क्या प्रदान किया गया है? बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, जो कि विधि क्षेत्र में विधि विधायी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो प्रिया विवेक को छेदीलाल पुरस्कार मिला, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री गणेश कर को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि अब राज्य अलंकरण के अंतर्गत ही शामिल है, ये मिला है श्री गणेश कर को। ठीक है, तो श्री गणेश कर का नाम आपको याद रखना है। ये देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है।